स्टूडेंट, हेरिडिटरी डिजीज के बारे में सुना है। वो डिजीज जो पेरेंट से बच्चों में, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती रहती हैं, उन डिजीजेस को हम बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज। इन डिजीज के बारे में एक बात कही जाती है। वैसे डिजीज के बारे में तो कहा जाता है कि प्रिकॉशन रखो, बचाव रखो, क्योर से अच्छा है। प्रिकॉशन इज द बेटर देन। लेकिन इन डिजीजेस का, जो कि हेरिडिटरी डिजीज है, इनको अगर हमारे पेरेंट्स में ये हैं तो हमारे अंदर आने की संभावना है। वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करेगा कि कौन सा जीन हम में आएगा। ओवरऑल ये संभावना हम में रहती है, हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते अगर हमारे पेरेंट्स में ये प्रेजेंट है तो। ठीक है, अब ये डिजीज को क्योर भी नहीं कर सकते। वैसे तो अगर हम ये कहें कि हम इनको क्योर नहीं कर सकते तो गलत होगा। हाँ, इनको क्योर नहीं कर सकते थे पुराने टाइम में। इनको क्योर करने का कोई तरीका नहीं था, इनका इलाज करने का परमानेंटली कोई तरीका नहीं। ऐसी एक डिजीज है जैसे कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ये एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी में तो ये डिजीज है, एक बीमारी है। और ये बीमारी होती है कि हमारे अंदर इसका जो जीन है वो प्रेजेंट जब नहीं है, और जब प्रेजेंट नहीं है तो ये एंजाइम भी नहीं बनेगा। आखिर इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? तो इस एंजाइम का, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का हमारी बॉडी में फंक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दरअसल हमारे इम्यून सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट दोनों के लिए ही ये जरूरी होता है एंजाइम। मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए, फंक्शनैलिटी के लिए ये एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो ये एंजाइम मैक्रोफेजेस में भी मिलता है और लिम्फोसाइट्स में भी, है ना। लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, मेनली लिम्फोसाइट्स में। तो जिनमें ये बीमारी है उनमें कैसे क्योर किया जाता था, क्योर करने की कोशिश कैसे की जाती थी अब तक? तो होता ये था कि जिसमें भी एडीए डेफिशिएंसी है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो किसी हेल्दी पर्सन से। बोन मैरो लो और जिसको जरूरत है, जिसको ये बीमारी है, उसकी बोन्स में बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, है ना। तो ये तरीका था क्योर करने का, लेकिन इसकी वजह से कोई परमानेंट क्योर नहीं होता था, इसको भी फ्रीक्वेंटली करते रहना पड़ता था। और दूसरा एक और तरीका था इससे बचाव का या इसको ट्रीट करने का, कि एंजाइम जो अवेलेबल है मार्केट में, उस एंजाइम को लगातार इंजेक्ट किया जाता था वीकली, है ना। वीकली इंजेक्ट किया जाता था पेशेंट्स में। तो इसको, जिसमें कि एंजाइम दिया जाता है, इसको बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाती है उसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो इस बीमारी का जो इलाज था वो था एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन ये दोनों ही कंप्लीटली क्योरेबल नहीं थे। इनकी वजह से ये बीमारी कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकती थी। तो आखिर क्या कोई तरीका हो सकता है जिसकी वजह से इसको हम क्योर कर सके परमानेंटली? तो हमने
बायोटेक्नोलॉजी की तरफ देखा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेके इसको करने की कोशिश की। तो हम उस तरीके को, उस मेथड को, जिसमें हम बायोटेक का इस्तेमाल करके जीन में कुछ चेंज करते हैं, है ना, जो फॉल्टेड जीन है या जो जीन है ही नहीं, उसकी जगह नॉर्मल जीन हम अटैच करते हैं सेल में, है ना, सेल में डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। इसका जो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल था जीन थेरेपी का, वो एक 4 साल की लड़की पर, है ना, 4 ईयर ओल्ड गर्ल पर इसको अमल में लाया गया। और ये बात है 1990 की, 1990 की ये बात है। तो ये क्या तरीका है, क्या वे है, जरा एक बार इस पूरे मेथड को हम देख लेते हैं। होता ये है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी से हम लिम्फोसाइट्स निकालते हैं, ठीक है। यहाँ टी लिखना चाहो तो टी लिख सकते हो स्पेसिफिकली, नहीं तो लिम्फोसाइट भी बोलो आप, है ना, टी की जगह लिम्फोसाइट बोलो। तो टेक लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट। उसके बाद हमने इसको कल्चर किया, कल्चर किया कि इनका नंबर बढ़ा सके, हम इन सेल्स का नंबर बढ़ा सकें कल्चर करके। और हमने, जैसा कि जानते हैं, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हमने नॉर्मल एडीए का जीन जोड़ दिया। तो हम जानते ही हैं कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा या प्लाज्मिड इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो इसकी वजह से जीन क्लोनिंग होगी, है ना। तो ये एडीए जीन है, ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इसका नंबर बढ़ जाएगा, क्लोनिंग हो जाएगी। उसके बाद हम एक रेट्रोवायरस लेते हैं, लेकिन इस रेट्रोवायरस को हमने डिसेबल कर लिया है, हमारे अंदर कोई बीमारी कॉज नहीं करेगा। और हमने पढ़ा था पहले कि एनिमल्स में जीन को ट्रांसफर करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है वो क्या होता है एनिमल्स के लिए, रेट्रोवायरस। लेकिन वो रेट्रोवायरस डिजीज कॉज नहीं करेगा, क्योंकि हमने डिजीज कॉज करने वाली इसकी जो क्षमता है उसको खत्म कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। तो रेट्रोवायरस के अंदर हमने वो जो जीन है एडीए वाला वो डाल दिया, ठीक है। क्लोन्ड एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरस, ठीक है। और अब इस रेट्रोवायरस से ये जो सेल्स हैं जो हमने इस बीमार पर्सन से, इस पेशेंट से निकाल के कल्चर किए, इन सेल्स में ये जो रेट्रोवायरस है इसको इन्फेक्ट करवाते हैं। तो ये वायरस जब ये इन्फेक्ट करता है तो अपने अंदर का जो जीन्स है, अपने अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इन सेल्स में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब जीन ट्रांसफर हो गया इन सेल में, तो बेसिकली ये सेल अब जिनके पास की वो जीन मौजूद है, कौन सा वाला जीन, एडीए जीन, नॉर्मल वाला, ठीक है। अब इन सेल्स को हम नंबर बढ़ा लेते हैं, वही कल्चर करेंगे तो एम्पलीफाई हो जाएगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीफाई कर लिया, और हम जानते ही हैं कि अब इन लिम्फोसाइट्स के पास फंक्शनल एडीए जीन प्रेजेंट है। अब इन सेल्स को जिनमें के एडीए जीन प्रेजेंट है, इसको हम पेशेंट्स की बॉडी में इन्फ्यूज कर देते हैं, इन्फ्यूजन इन पेशेंट। तो ये पूरा वे रहता है, पूरा ये तरीका है जो हम करते हैं जीन थेरेपी के अंदर, है ना। तो जीन थेरेपी, फिर इसको समराइज करें क्या है, तो नॉर्मल जीन को या फंक्शनल जीन को डालना उस नॉन फंक्शनल जीन की जगह, ठीक है। इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, cDNA या बायोटेक्नोलॉजी, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ और समझने की है कि लिम्फोसाइट जो होता है मोर्टल होता है, कुछ समय बाद जो हमने फंक्शनल जीन वाले जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस किए हैं वो तो मर जाएंगे। तो फिर पेशेंट को अगर बचा के रखना है, पेशेंट को बीमार होने से बचाना है, तो हमें इस प्रोसीजर को जो हमने अभी अपनाया था इसको लगातार करते रहना पड़ता है, बार बार करते रहना पड़ता है। इट मीन्स
Patient require periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. और हम चाहते हैं कि ये हमें बार बार ना करना पड़े, तो इसके लिए हमें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में यही प्रोसीजर अपनाना होता है. इफ वी डू दैट प्रोसीजर एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, देन इट कुड बी ए परमानेंट क्योर. तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिम्फोसाइट नहीं, बल्कि लिम्फोसाइट की भी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिम्फोसाइट नहीं होंगी, बल्कि लिम्फोसाइट की स्टेम सेल होंगी, जिनसे कि लिम्फोसाइट बनेगी. वहीं हम इस जीन को चेंज कर देंगे, है ना. वहीं इस जीन को, नॉर्मल जीन को, फंक्शनल जीन को अटैच कर देंगे. तो फिर जब लिम्फोसाइट बॉडी में प्रोड्यूस होंगी, तो वो उन स्टेम सेल से प्रोड्यूस होंगी जिनमें कि सही वाला जीन प्रेजेंट है. तो हमेशा ठीक वाली लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होंगी. इस तरह से ये कंप्लीट क्योर किया जा सकता है. कैसे? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्रोसीजर अपना के.